राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे बोले श्री वृंदावन में हरि लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। जय श्री राधे। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। आइए चित सार सद्गुरु सर्वश्री भगवान श्री राधे गोविंद चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत का प्रवेश करें। पधारे हुए सभी श्रोता वैष्णव भक्त जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री उमिया माता की कृपा, श्री राधा माधव की कृपा और आज इस उमिया माता के प्रांगण में हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज से 7 दिन समस्त वॉलेंटियर्स, ट्रस्टीज, आप सभी भक्तगण सबके प्रयास से, कोशिश से, परिश्रम से, इतने दिनों की मेहनत से आज इस उमिया धाम के प्रांगण में पंचम पाटोत्सव, 5 पाटोत्सव
हम और आप सोच भी नहीं सकते कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने लोग रात रात भर जाते हैं। हम कथा आरंभ करें उससे पहले एक बार सबके लिए जोरदार करतल ध्वनि से पंचम पाठोत्सव है, श्रीमद् भागवत कथा है, कीर्तन है, आनंद है, मस्ती है, खुशी है, सबके चेहरे पर उत्साह है। और जब भगवान की कथा किसी शहर, गांव, देश में आती है तो वो अकेली नहीं आती, वो बहुत सारा आनंद अपने साथ लेकर के आती है। कथा सिर्फ 7 दिन की नहीं होती, इससे पहले जो प्रिपरेशन में जो समय बीता ना वो भी कथा ही है। क्योंकि मन उस समय कथा में लगा होता है। इवन जो अपने वॉलंटियर घर बैठ के ये सोच रहे होंगे शायद यस्टरडे, कल को, कि कल जाके चेयर्स को सेट करना, वो भी कथा ही है, क्योंकि उनका मन कथा में। आज है पहला दिन। मैं भी आप लोगों को, मेरे लिए भी आप नए चेहरे हो और शायद आपके लिए भी मेरा चेहरा नया ही होगा। एक मैया कर रही है ऐसे, टीवी पर ही तो देखा, वैसे तो शायद नया ही होगा कुछ लोगों को छोड़ के। शायद हिंदी किस किस को नहीं आती? हाथ उठा के बताइए जरा। सबको आती है? आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब 10th में एंट्री हो गई तो सुनना तो मुझे ही पड़ेगा। गुजराती कितने लोग नहीं है? वाह, बहुत सारे हो। मेरा काम चला। अब थोड़ा गुजराती, थोड़ा हिंदी, थोड़ा पंजाबी, थोड़ा साउथ इंडियन, सब लेके आए। ये जो आज इस टेंट में भी हम बैठे हैं ना, ये टेंट में कोई एक आदमी नहीं बैठा, एक समुदाय नहीं बैठा, पूरा सनातन धर्म बैठा है, पूरा भारतवर्ष बैठा है। और जो गुजराती हैं वो लोग तमें चिंता नहीं करता, मारी हिंदी बहुत इजी है। ठीक बोला? पक्का? बीच बीच में 1-2 लाइन आपके लिए भी कोशिश करेंगे बोलने की। थोड़ा आप मुझे गुजराती सिखाना, मैं आपको ब्रज भाषा सिखाऊंगा। दिन आज है पहला दिन, प्रथम दिन, और पहले दिन जिस श्रीमद् भागवत की हम सब शरण में बैठे, श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ये भागवत क्या है? कथा शुरू होने से पहले शोभा यात्रा होती है, सर पर भागवत जी को रख करके मुख्य यजमान जी आते हैं। इसका मतलब है कि ये कोई किताब नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, यानी कि भगवान कृष्ण में और भागवत जी में कोई भी अंतर नहीं, दोनों एक है। कृष्ण ने ही एक
रूप ले लिया है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। आज सिर्फ आप और हम भागवत की महिमा के बारे में सुनेंगे, महात्म्य सुनेंगे, क्योंकि जाने बिन न हो प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं किसी को बिना जाने उससे प्यार नहीं होता। आपको किसी चीज से, प्रोडक्ट से, व्यक्ति से प्यार जब होता है जब आप उसके बारे में जानते हो, सुनते हो। कोई दुनिया का प्रोडक्ट, इन जितने भी प्रोडक्ट हैं इनकी एडवर्टीजमेंट होती है टीवी पर, रेडियो पर, फ्लैक्स बोर्ड पर। क्यों? क्योंकि इनको पता है, ह्यूमन साइकोलॉजी पता है, ह्यूमन माइंड जिस तरीके से सोचता है उनको पता है कि इनको बताना पड़ता है कि इसके फायदे क्या। कोई इलेक्ट्रॉनिक फोन वाला अपने फोन का एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसकी एडवर्टाइज देख करके हमारा मन करेगा कि मुझे भी ये फोन लेना। कोई प्रोडक्ट है, अरे और प्रोडक्ट छोड़ो, लोग तो आजकल भगवान भी वही चुनते हैं जहां फायदा होता है, जहां लाभ होता है। बिना फायदे के भगवान भी नहीं चुनते। एक उदाहरण मैं कई बार देखती हूँ, शायद आपने सुना, गुजरात में बड़ा प्यारा सा शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद से कितने लोग हैं? सारे। आपके अहमदाबाद में एक बड़ा यूनिक हनुमान जी का मंदिर है। जिनको पता है बहुत अच्छा, जो नहीं पता वो जाके आज शाम को गूगल में सर्च करना। हनुमान जी के मंदिर का नाम जानते हो क्या है? हाँ, वीजा हनुमान। वीजा हनुमान नाम है मंदिर का। और वीजा हनुमान क्यों है? देखो भैया, हमने भागवत जी की कृपा से, भगवान की कृपा से लगभग बहुत दुनिया देखी, और दुनिया में हमने देखा दो प्रजाति हर जगह मिलती है। एक तो मारवाड़ी और दूसरा एक गुजराती। बोला आलू और गुजराती दुनिया में हर जगह चलता है, हर जगह पहुंच जाते हैं। और पहुंच भी ऐसे नहीं जाएंगे, होटल और तो उनके तो अभी गढ़ में बैठे हैं। तो बोले ये इनको विदेश जाने का बड़ा शौक होता है, और अमेरिका वाले वीजा देते हैं, बड़ी मुश्किल से देते। हम देखो हमारी टीम किसी को वीजा नहीं लगा, हम अकेले आ गए। पर अच्छा है, ठाकुर जी कृपा है कि ये टीम मिल गई हमको। एक बार इनके लिए भी जोरदार था। तो वीजा मिलता नहीं, तो उस वीजा हनुमान मंदिर का क्या लॉजिक है? बोले जिसका वीजा रिजेक्ट हो जाए वो पासपोर्ट लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाओ, अपना पेज हनुमान जी को दिखाओ और बोलो हे हनुमान जी हमारा वीजा लगवा दो, और हनुमान जी वीजा लगवा देते हैं। ये मान्यता लेके लोग वहां जाते हैं। अब सोचो, हनुमान जी भी जरूर सोचते होंगे बैठे बैठे, बाग कलयुग के इंसान कहाँ झांझ मजीरा लेके सीताराम 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 गा रहा था, यहाँ वीजा पे स्टैंप लगवाना बिठा दिया। लोगों की मानसिकता। मैं इस बात को कोई समर्थन नहीं देती, मैं तो इसके एकदम विपक्ष में हूँ। कभी भी भगवान से स्वार्थ की भक्ति नहीं करनी चाहिए। भगवान हमारे थे, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे रहेंगे, चाहे हमारी मन की मर्जी हो चाहे ना हो। रिश्ता हमारा उनसे वो ही रहने वाला है। पर लोगों की मानसिकता है कि लोग छोटी छोटी चीज में लाभ मिले, कोई फायदा मिले, तभी आकर्षित हो।
और ये जो भागवत कथा है कि आपको कोई संसारिक लाभ नहीं देगी। पहला दिन है, आज फर्स्ट डे है, आज इंट्रोडक्शन का दिन है। थोड़ा मैं जानूं कि आपको सुनना क्या है, थोड़ा आप मुझे जानो मुझे सुनाना क्या है। तो पहले दिन, अच्छा यहाँ कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कथा सुनकर के हमको मुक्ति मिले? हाथ उठा के बताइए। जितनों ने हाथ उठाए पक्का। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो ये चाहते कथा से हमको मुक्ति मिले, पुण्य मिले, आप एकदम गलत जगह आए हो। अब जानो क्यों, रीजन जानो। रीजन ये है कि भागवत सुनने से पुण्य नहीं मिलते। पुण्य बहुत छोटी चीज है। तो फिर क्या मिलता है? बोले भागवत सुनने से पुण्य मिल जाए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। भागवत कहती है भाग्योदयेन बहुजन्म पुनर्जितेन। तुम्हारे जन्मों जन्मों के जितने पुण्य थे उनका फल तुम्हें मिला है कि आज तुम यहाँ एडिसन न्यू जर्सी उमिया धाम में बैठ के कथा सुन रहे हो। कथा से पुण्य नहीं, तुम्हारे जन्मों जन्मों के पुण्य और श्री हरि की कृपा से ये कथा सुनने को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा में सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोलिए सभी बोलिए जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बिन सत्संग विवेक न हुई। दुनिया में बिना
संघ के विवेक बुद्धि में नहीं आएगा। बुद्धि ह्यूमन जो माइंड है ना, ये ह्यूमन लाइफ जो माइंड है ये इंटेलेक्ट से चलता है। और बाकी की दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, वो इंस्टिंक्ट होता है उनके भीतर। पशु जैसे पशु के जैसे जिए। एक कुत्ता का जो बिहेवियर है वो जैसा जन्म लेता है मरने तक वैसा ही रहता है, वो कुछ इवोल्यूशन नहीं कर सकता। शेर कुछ इवोल्यूशन नहीं कर सकता, सदियों से मांस खाता आया है शिकार करके, वो वही करेगा, वो कुछ अलग नहीं कर सकता। शेर के मन में माइंड में ये नहीं आ सकता कि मैं अपनी लाइफ को इवोल्यूट करूं, चलो स्विमिंग सीखता, कुछ अलग करता। वो वैसे ही जन्म लेगा, वैसे ही मरेगा। पर एक मनुष्य ऐसा है, जन्म मनुष्य के रूप में लेता है, अब उसका फ्यूचर क्या होगा ये खुद डिसाइड करना। हो सकता है वो देवता जैसा भी बन जाए, हो सकता है वो दानव जैसा भी बन जाए। ये उसके अपने कर्मों पर निर्भर है। तो बिना सत्संग जीवन में विवेक होना जरूरी है। वो विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। और सत्संग कहां से मिलेगा? बोलिए ना। देखो, पहला दिन है, एक चीज और बता, मेरी आदत कह लीजिए, आदत से मजबूर कह लीजिए, मेरी आदत है कथा में कि मैं 3 घंटे बोल नहीं सकती, अकेले थक जाती हूँ। मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। और हेल्प क्या चाहिए? मैं जो आपसे पूछूं, हाँ ना, जैसे वो क्रिकेट फील्ड में फील्डर्स नहीं होते, एकदम अलर्ट रहते हैं, आपको भी 3 घंटे अलर्ट रहना, या ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे रहना पड़ेगा। चेहरे पर मुस्कुराहट जो दिखने में भी लगे। अगर वो जैसा आपका फेस एक्सप्रेशन होगा ना, वैसे ही सप्लाई होगा। अगर ऐसा चेहरा करके बैठो, मुझे लगेगा अच्छा ये तो ऐसे ही आए, जबरदस्ती लगता है इनको लाया गया है, ऐसे ही सुखा दो जो। लेकिन चेहरे पर आपके अगर होगा आनंद उत्साह, तो वैसे ही भाव मन में प्रकट होगा। तो कहा थे, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। एक बात बड़ी सिंपल सी है। क्वेश्चन ये नहीं है कि उमिया धाम ट्रस्टियों ने किस किस को इनविटेशन भेजा। प्रश्न ये नहीं है कि इन्होंने किस किस को बुलाया, या इनके बुलाने से कोई नहीं आया। इस पंडाल में, स्टेट में वही आया जिसको उसने बुलाया, उसने जिसको चुना। कहते हैं ना, जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन में पब्लिक वोट डालती है, इलेक्ट करती है, और जो पब्लिक इलेक्ट करती है वो पार्लियामेंट में जाकर के बैठता है। पब्लिक के द्वारा जो इलेक्ट होता है वो पार्लियामेंट में बैठता है, और हमारे गोविंद के द्वारा जो सिलेक्ट होता है वो उनकी कथा में आकर के बैठता है। आप सब कौन हो? आप सब सिलेक्टेड पीस हो। क्योंकि न्यूज तो हजारों के पास गई होगी कि यहाँ कथा हो रही है, पर आएगा वही जिसको हमारे ठाकुर जी हाथ पकड़ करके यहाँ ले जाते कि चल। शरीर तो बहुत सारे एक्सक्यूज बनाए हुए। शरीर क्या कहता है? अरे वही तो कथा है, कितनी बार सुन ली। शरीर कहेगा अरे 3 घंटा, कमर दर्द, पैर दर्द, ऐसे कैसे बैठेंगे, घर में रहेंगे कम से कम। घर में अगर लाइव कहीं आ रहा हो, टीवी पे कोई चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, बैठ के सुन लेंगे। अच्छा सोफा मिल जाएगा, बीच बीच में चाय कॉफी पीते रहेंगे। यहाँ थोड़ी ना चाय कॉफी मिलेगा, यहाँ तो पहले 3 घंटा बैठे। आज हमारे सब कथा से पहले सब बैठे थे, बात कर रहे थे सब ट्रस्टी, तो एक बोले बीच में कोई ब्रेक भी होगा। ब्रेक की जरूरत ही नहीं है, ब्रेक की आवश्यकता ही नहीं है।
3 घंटे भगवान की कथा ऐसी बहेगी कि 3 घंटे जब हम ये कहेंगे ना कि कथा विश्राम हो गई, आप हैं समय हो गया, टाइम हो गया, तब समझना कि आप सचमुच कथा में डूब गए। और कथा में डूबना है, तैरना नहीं है। आप कोई भी स्विमिंग पूल में जाते हैं, नदी में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो वहां चेन लगी होती है और बोर्ड पर लिखा होता है कि वाटर इज वेरी डीप हियर, प्लीज डू नॉट गो टू इनटू वाटर। तो आप पहले से ही वार्निंग मिल जाती है, आप पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इस भागवत गंगा में वार्निंग क्या है? यहाँ वार्निंग ये है कि यहाँ तैरना नहीं है, आओ अंदर और अंदर आओ, डूब जाओ। क्योंकि जो यहाँ डूबेगा, यहाँ तैरने वाला पार नहीं होता, यहाँ डूबने वाला पार होता। जो डूब गया, किसी ने बहुत सुंदर बात कही, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था। वाह वाह। गुमान समझते क्या? अभिमान, ईगो। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, पर वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर तू मेहरबान था। जिसको ठाकुर जी चुन लेना, जिसको हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल श्याम सुंदर चुन ले, जिनको हमारी श्री राधा रानी चुन ले, वो डूबते डूबते भी तैर गए। गजेंद्र डूबने ही वाला था। गजेंद्र डूबने ही वाला था, तब उसने क्या कहा? हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे दया। द्वारी शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सितारे, हे गोविंद हे गोपाल। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर तू मेहरबान। ये भगवान की कृपा। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा प्रभु की कृपा से संभव है। और कृपा, ये जो शब्द है ना कृपा, ये बड़ा भारी शब्द, बहुत ताकत। क्योंकि दुनिया में जो काम किसी चीज से नहीं हो सकता, वो एकमात्र भगवान की कृपा से हो सकता है, एकमात्र कृपा से।
तो आप यहाँ बैठे हो किसकी बदौलत? कृपा की बदौलत, कृपा से बैठी हूँ। मैं बोल पा रही हूँ, ये किसकी बदौलत? कृपा। वो अभी पॉज बटन दबा देना तो ये बंद हो जाएगा। बड़ों बड़ों का होते देखा है, ये बंद हो जाएंगे। अगर वो ना चाहे तो इनको बंद कर देगा, वो ना चाहे तो ये सांस बंद कर देगा। उसकी कृपा से जीवन चलता है। तेरी कृपा से जीवन मेरा, सुख हो दुख हो साथ हो तेरा। तो आज हम सब भगवान की कथा में बैठे हो, कृपा से हमको कथा मिल गई। अब कथा, कृपा से कथा मिल गई, अब कथा से क्या चाहिए? कथा से क्या चाहिए? किस किस को क्या क्या चाहिए बताओ? भक्ति और शांति, मुक्ति। मुक्ति तो मैंने पहले ही बोलिया, गलत एड्रेस पे आए। इस कथा से मुक्ति तो नहीं मिलेगी, चाहिए ही नहीं मुक्ति। इसकी व्याख्या आते आते 7 दिन तक समझ जाओगे कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि मुक्ति नहीं चाहिए। अभी तो 7 दिन इस एडिसन को एडिसन नहीं रखना, अब इसको 7 दिन वृंदावन बनाना। और वृंदावन वाले मुक्ति नहीं मांगते भैया, मुक्ति को नॉन सिखाए हम। मैं जिस भूमि से आई उसका नाम है वृंदावन, ब्रज भूमि। मेरा जन्म ब्रज में हुआ, मेरा जीवन ब्रज में बीता। ब्रज भूमि वाले हम लोग कहते हैं मुक्ति हो नॉन सी खारी लागे, मुक्ति नमक जैसी खारी लगती। वो धीरे धीरे आप 7 दिन में समझ जाओगे कि ये बात क्यों कही जा रही है। और इस 7 दिन की कथा से कुछ मिले ना मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले हे प्रभु कथा सुने और उसके बाद तुम हमारे हृदय में आकर के बैठ जाओ। इस कथा से तुम मिल जाओ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। इस कथा से भगवान को मांगना, भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान से भगवान को मांगना है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक जन्म का साथ नहीं चाहिए, हमें हर जन्म का साथ चाहिए, क्योंकि आप हर जन्म के हमारे संबंधी हैं। कई जन्मों से बुला रही कोई तो रिश्ता जरूर नजरों से नजरें मिला आई, मेरी नजर कई जन्मों से बुला रहा कोई तो रिश्ता जरूर। कौन सा रिश्ता? तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा। कितनी सुंदर लाइन है। कितने नाते तुम संग छोड़े, कितने नाते तुम संग छोड़े, कोई तो नाता जरूर, कोई तो नाता जरूर। कई जन्मों
बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर। तुम ही तो मेरे माँ पिता हो, तुम ही तो मेरे त्वमेव माता त्वमेव बन्धुः। तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे बंधु। द्रविणम त्वमेव, मेरा धन भी तुम ही हो, मेरा सब कुछ तुम हो। इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर हो। इतने रिश्तों में कोई तो रिश्ता है ना ठाकुर जी से, बस उसी रिश्ते को ढूंढना इंसाफ है। उस रिश्ते पे स्टैंप लग जाए। मैं अक्सर कथा में बोला करती हूँ, जैसे आपके साइड में कोई बैठा हो, आप उससे पूछे ये कौन है आपके, तो आप तुरंत आपके पास इंस्टेंट आंसर होता है, ये मेरे फादर, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मेरा दोस्त है। भगवान की ओर उंगली करके कोई आपसे पूछे ये कौन है आपके, इंस्टेंट आंसर आपके पास है। अपने तक रखो, भले मुझे मत दो, अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन, क्या आपके पास बिना सोचे, क्योंकि जब कोई आपसे साइड में पूछता है ये कौन है और आपकी पत्नी बैठी, तो सोचना थोड़ी पड़ता है, तुरंत बोलोगे मेरी पत्नी है। भगवान के लिए कोई पूछे ना, ऐसी तुरंत आंसर होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए उनसे। कौन है आप, बोले भगवान है, ये तो नॉर्मल रिश्ता है, तो सब दुनिया का है, आपका कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। किसी का होता है ये मेरा बेटा है, बेटा जैसा ही उसके साथ बिहेवियर, व्यवहार बेटे जैसा। कोई कहे ये मेरा प्रियतम। मीरा ने कहा, क्या कहा, कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना जिनको डॉक्टर भी नहीं पकड़ सकते। हमारे डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, पर कई में दिल की बीमारी होती है। नवजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी हो। पहले के वैद नहीं होते थे, ऐसे यहाँ से ऐसे नब्ज पकड़ के बता देते, उनको कुछ एक्सरे कुछ होता नहीं था। पर मीराबाई के चरित्र में आता है कि जब मीरा छोटी थी ना, तो उनके दादा थे जिनको दूधा साहब कहते थे, तो कहती दूधा साहब मेरे छाती में बहुत दर्द हो रहा। दूधा साहब ने सारे दुनिया के वैद्यों को बुला दिया, पर मीरा का दर्द ठीक नहीं हुआ। तो मीरा कहती है, मीरा की पीड़ा तब ही मिटेगी जो वैद सवरिया हो। ये दर्द दुनिया वाला नहीं, ये प्रेम का दर्द है। प्रेम का दर्द बड़ा मीठा होता है। प्रेम के दर्द में तकलीफ नहीं होती, पेन नहीं होता, मजा होता। पेन में भी मजा, कभी सोचा? दुख
दुख में भी मजा कैसे हो सकता है? भक्ति का मजा कभी लेके देखो, विरह का कभी मजा लेकर के देखो, उसमें आनंद, उसमें सुख। तो भगवान से कोई तो रिश्ता जरूर होगा, बस उसी रिश्ते को ढूंढना इंसाफ है। आज भले आपके पास आंसर होना कि क्या लगते हैं भगवान आपके, बस 7वें दिन आपके पास ये आंसर होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि आपके क्या लगते हैं, तो तुरंत उत्तर हो, ये मेरा भाई लगता है, ये मेरा पिता। एक रिश्ता होना चाहिए, मजबूत रिश्ता, पक्का रिश्ता। इसी के लिए भागवत जी हमारे बीच चाहिए। हमें भागवत जी से कोई पुण्य नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। अक्सर लोगों का एम क्या होता, मरने के बाद कहाँ जाएंगे? इसलिए जब मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद नाम के आगे क्या लगाते? स्वर्गवासी, स्वर्गीय। क्योंकि हमें लगा यही अल्टीमेट गोल है, मरने के बाद स्वर्ग पहुंच जाओ बस। ये नहीं है अल्टीमेट। स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा पुण्य कमाओ, स्वर्ग पहुंच जाओ। पर स्वर्ग में जब पूरा तुम्हारा बैलेंस शीट 0 हो जाएगा ना, देन वापस धरती पे फेंके जाओ, वापस आना पड़ता है। शास्त्र प्रमाण है, हम कोई आपको ऐसी बात नहीं बोल रहे। शास्त्र कहता है स्वर्ग में जब तक ही रहोगे जब तक पुण्य है, पुण्य 0, क्योंकि 0 तो होगा, क्योंकि स्वर्ग में आप नए पुण्य कमा नहीं सकते। जितना आपने धरती पे कमाया वो बैलेंस आपके अकाउंट में गया, आपने स्वर्ग में उसका मजा लिया और फिर से वापस धरती पर। स्वर्ग जाना बड़ी बात, हमारा गोल है ठाकुर जी के चरणों में जाना। हमको स्वर्ग नहीं जाना, हमें किसी लोक में नहीं जाना, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए। ये कथा सुने और कथा सुन के तू हमारे दिल में बैठ जाए। और ये कब होगा? जब श्रृणोति भक्ति संपन्ना, जब पूरी भक्ति के साथ कथा को सुनोगे। यान श्रुत्वा श्रद्धया, श्रद्धा से सुनना पड़ेगा। इस भागवत के प्रवक्ता एक है शंकर महादेव और श्रोता है पार्वती। शंकर किसका प्रतीक है? विश्वास का। और पार्वती श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसका मतलब क्या है? जब कथा होती है तो श्रोता श्रद्धा से सुने और वक्ता विश्वास के साथ बोले, तब जाकर के गजानन यानी ज्ञान का प्रकट, तब ज्ञान का जन्म। वक्ता विश्वास के साथ बोले, वो जो कह रहा है उसको 100% अपने दिल पे भरोसा होना चाहिए कि वो जो कह रहा है वो बनी बनाई बातें नहीं, शास्त्र की बात कह रहा है। और श्रोता जब सुने तो पूरी श्रद्धा से। तन भी यहाँ है तो मन भी यही होना चाहिए। ये नहीं कि तन बस यहाँ बैठा और मन से कॉस्को में शॉपिंग कर रहे हैं, मन से इधर उधर घूम रहे हैं, मन यहाँ। क्योंकि सारा खेल तो मन का ही है ना। हम माला कर रहे हैं, माला करते करते कह रहे नियम है कि सुबह सुबह जगेंगे, पहले माला करेंगे, फिर ही चाय कॉफी पियेंगे, जूस पिए, ब्रेकफास्ट करेंगे। उठने में हो गई देर, थोड़े लेट हो गए, पत्नी ने चाय बना दी, सामने चाय भी रखी और हाथ में माला भी। अब माला खींचे, उसको बार बार निकाल के देखते आई कि नहीं है। उसकी जो गौ की होती है वो मंगल भवन अमंगल हारी, पूरी कर दो माला हमारी। जल्दी जल्दी खींचेंगे, क्यों? नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। और पत्नी को गर्म करने बोलेंगे तो चाय तो गर्म करे ना करे खुद ही गर्म हो जाएगी। तो खुद ही जल्दी क्यों नहीं कर ले? अब भाग रहे, खींच रहे माला, मन गई दूसरी जगह। हाँ खैर, नाम जब कर रहे मन कहीं भी हो, भाई भाई वो बात तो है ही, क्योंकि हम सुनेंगे कथा में। पर यहाँ कथा में कोशिश करिए तन के साथ मन हो, और मन
इस कथा में जब हमारा लगेगा तो श्री ठाकुर जी की हम पर बड़ी अति कृपा होगी। आइए अब चलते हैं भागवत के महात्म्य की ओर। भागवत का आज पहला दिन है। आज बस भागवत की महिमा सुनेंगे, महात्म्य सुनेंगे। जो पद्म पुराण में लिखा है वहां से ही महत्व का कथा ली गई है। उसके बाद पहला स्कंद, भागवत में कितने स्कंद हैं? थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज भागवत का होना चाहिए ना। कल को कोई पूछ ले तो मेरी नाम कट जाएगी कि इनसे कथा सुन के इनको ये भी नहीं पता। ये 3 चैप्टर भगवत गीता में, भागवत में नहीं है। भागवत और भगवत गीता दोनों अलग है। 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है। मेन बस इतना याद रखो, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। भागवत 18वां पुराण है। 17 पुराण और भागवत महापुराण 18वां पुराण। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। एंड में लिखा है भागवत, यानी कि जो 17 में नहीं लिख पाए वो पूरा की पूरा सार इस भागवत महापुराण में लिखे। जिसने भागवत महापुराण को सुन लिया उसको सब पुराणों का ज्ञान हो जाएगा। ऐसी श्रीमद् भागवत है। आइए सब भागवत में प्रवेश करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और भागवत का प्रथम श्लोक सब एक साथ पाठ करेंगे और महात्म्य में प्रवेश करेंगे। सभी बोलेंगे पीछे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह है भागवत का पहला प्रथम श्लोक। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है इस श्लोक में भगवान कृष्ण की व्याख्या है। कृष्ण को जाना, क्योंकि दुनिया की सब चीज जानी और कृष्ण को नहीं जाना तो जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना ताना तूने खाना पीना जाना। खाना आता है, सोना आता है, घूमना आता, सब आता है। आना जाना ताना तूने खाना पीना जाना है। अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी तूने धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना पर तूने कुछ भी ना जाना,
क्योंकि तूने उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना। तूने उसी को नहीं जाना जिसके पास अंतिम में तुझे जाना, तो तूने कुछ नहीं जाना। सारी नॉलेज है, कितना भी हम पढ़ लें, कितना ज्ञान पाले, पर जिसने कृष्ण को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। इसलिए ये श्लोक कृष्ण को जनाता है, सच्चिदानंद रूपाय। हम मनुष्यों के 5 गुण हैं, 5 चीजों के मिक्सचर से बने। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व है हमारी बॉडी में। इनसे शरीर में भगवान 3 तत्वों से बना। कौन कौन सा? सत, चित और तीसरा आनंद। सत मतलब क्या? सत मतलब इटर्नल, दैट इज अनचेंजिंग। कभी ना वो जन्मता है, ना उसकी कोई मृत्यु है, ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना उसका कोई एंडिंग पॉइंट है। वो है सत्य, जो कभी नहीं मिटता। क्या ये शरीर सत्य है? बोलिए ना। मिटेगा, जाएगा, कब जाएगा ये भी नहीं पता। कितनी आश्चर्य की बात है, कभी सोचना आप बैठ करके। ये माइक है, इसको जब खरीदा गया होगा, इसके साथ एक वारंटी मिली होगी, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 ईयर वारंटी। कभी खराब हो जाए, आया, हम रिपेयर करेंगे, चेंज करेंगे। टीवी, स्क्रीन, कैमरा, स्पीकर, फोन, सबकी वारंटी होती है कि कितने साल तो चलेगा। पर क्या इस शरीर की कोई वारंटी है? 1 सेकंड की वारंटी नहीं, 1 सेकंड की नहीं। अच्छा खासा डिस्को कर रहे थे, नाचते नाचते हार्ट अटैक आ गया। अच्छा नाच रहे, नाचते नाचते। अभी 4-5 दिन पहले हमने न्यूज में सुना था, एक कोई प्रवक्ता है, वो कथा कर रहे थे, भजन गा रहे थे। हमने वीडियो भी देखी, उस कई एमपी के थे, नाम तो कभी सुना नहीं था, पर न्यूज में देखा कि ऐसे कथा कर रहे थे और सब लोग नाचते, वो गा रहे थे। गाते गाते उनको ऐसे दर्द हुआ यहाँ, ऐसी बड़ी, हम तो कहते हैं ठाकुर जी ने उनको अपनी शरण में ले लिया, व्यासपीठ की मौत तो नसीब वालों को प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है। पर कहने का मतलब, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। कब साथ छोड़ दे कोई कुछ पता नहीं। 1 सेकंड की वारंटी नहीं इंसान। कल का पता नहीं, बात करता अगले 100 साल की, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 1 सेकंड बाद सांस रुक गई तो गया काम। फिर सारे घर वाले बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलते मरने के बाद है? राम नाम, राम नाम सत्य है। बात तो सही कह रहे, बात तो ये सही है कि राम नाम ही सत्य, उसके अलावा सब झूठा। सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, एक राम नाम ही सत्य। पर मैं अक्सर कथाओं में कहती, लोगों ने ना इसको बड़ा एक डायलॉग बना लिया मरने के बाद। अब किसी की शादी ब्याह चल रही हो, पार्टी चल रही हो, बच्चे का जन्म मुंडन चल रहा हो, और वहां जाके बोल दो राम नाम सत्य है, आदमी मारने का है। जैसे कोई हम लोग को गलत काम कर दिया, कोई गलत काम है? भाई सही बात है, राम नाम ही सत्य है। तुम ये क्यों समझते हो कि मृत्यु का कोई स्लोगन है? लोगों ने इसको मृत्यु का स्लोगन मान लिया, और ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सत्य केवल और केवल भगवान। चिद, चिद मतलब होता है चैतन्य।
हम सबके भीतर एक आत्मा है, वो चित तत्व है भगवान, उस परम तत्व का एक छोटा रूप आत्मा, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। हम सबके भीतर ईश्वर का जो अंश है वो चिद है। और तीसरा है आनंद। जब कन्हैया का लाला का जन्म हुआ तो सबने क्या गाया? क्या गाया? नंद घेर आनंद भयो, नंद घर गोपाल भयो नहीं गाया, नंद घर कृष्ण भयो नहीं गाया, नंद घर आनंद भयो। क्यों? क्योंकि आनंद जब भी मिलता है ना, पूरा मिलता है, कंप्लीट मिलता। आनंद कभी अधूरा नहीं मिलेगा। संसार जब भी मिलेगा अधूरा मिलेगा हर एक आदमी। अभी भी मैं आपसे पूछूं आपको सब कुछ मिल गया तो आप भी कहोगे नहीं, अभी ये तो बात। संसार जिनको भी मिला आधा अधूरा मिला, पूरा नहीं मिला। पूरा मिलता महापुरुष को। कबीर ने कहा, कहत कबीर में पूरा पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पायो परम विश्राम, मैंने परम विश्राम पा लिया। दुनिया वाला ये नहीं कह सकता। दुनिया वाला हमेशा भागता ही रहे, उसको विश्राम नहीं मिलता। विश्राम किसको मिलता है? जो आनंद की शरण में जाता है। जो आनंद की शरण में जाएगा उसको परम विश्राम मिलता है। इसलिए नंद है आनंद, आनंद मिलेगा पूरा। आनंद आया उसके बाद चला गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छा चलो एक बात बताओ, हिंदी में एक विपरीत शब्द होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे दिन का, जोर से बोलो ना, दिन का, सुबह का, हानि का, हानि का, लाभ, सुख का, आनंद का, हो गई ना बैटरी लो, तो जबरदस्ती बना रहे हो आप। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं होता, होता ही नहीं। हिंदी व्याकरण में नहीं होता। बनाने को तो आप निराशा बना लो, शोक बना लो, दुख बना लो, पर आनंद का कोई ग्रामर में कोई शब्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सुख आएगा तो दुख भी आएगा, सुबह आएगी तो शाम, हानि तो लाभ, प्रॉफिट तो लॉस। पर आनंद जिसके जीवन में एक बार आ गया, उसके जीवन में फिर उसके अलावा कुछ आने वाला नहीं। आनंद या तो किसी के जीवन में आता नहीं और आ जाए तो फिर जाता नहीं। कृष्ण किसी के जीवन में या तो आएगा, खूब बुला लो, हे मेरे दीनानाथ, हे मेरे, नहीं आए। और अगर आ गए तो महाराज, हमारे ब्रज में एक कहावत है, ब्रज भाषा में बोलते हैं, भैया काई को भूत चढ़ जाए तो उतारना आसान है। समझे? हिंदी जैसी है, ज्यादा टफ नहीं है। काई को भूत चढ़ जाए तो उतारना आसान है, पर जाकू ये नंद को पूत चढ़ जाए वो काई पे ना उतरे। भूत उतारने के मंत्र है, पर ये यशोदा का पूत, पूत मतलब बेटा, लाला, ये यशोदा का पूत जिसपे एक बार चढ़ गया ना, कोई दुनिया में तंत्र मंत्र काम नहीं है। कन्हैया या तो किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ ले तो छोड़ता, ऐसा पकड़ेगा महाराज। हमारे वृंदावन में आके देखो, पागलों की लाइन लगी है। कोई अच्छी खासी जॉब छोड़ के आ गया, तो क्या कर रहा है? वृंदावन, वृंदावन की माटी लेके पड़ा है छाती में लगा। कोई बार रो रहा है तो दिन भर रोता रहता है, कोई हंस रहा है तो हंसी रहा है, कोई नाच रहा है तो नाच ही रहा है। मुझे लगता है वृंदावन को पागलों का पागल खाना कहे तो कोई गलत नहीं। पागल भरे पड़े हैं प्रेम के पागल, कोई तन पागल,
कोई धन पागल, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल तो वो है जो पागल मेरे बाके। सब पागल है वहां। कौन कौन आया वृंदावन? हाथ उठाए तो बताना। ये अच्छी बात है। और जो नहीं आए या फिर ऐसे भी होंगे इनमें से जो, हम कब गए थे? मतलब 94 में गए थे, ऐसे भी होंगे। तो भैया 94 का वृंदावन, आज का वृंदावन पूरा बदल चुका है। अब कभी वृंदावन आना और वृंदावन आकर के उस भूमि को दर्शन करना, उस भूमि का अलग जादू है, उस भूमि की खुशबू अलग है। वहां का पत्ता पत्ता श्री राधा रानी का नाम लेता है। देखो, आप हो गुजरात वाले, और गुजरात वाले कौन होते हैं? जय श्री कृष्णा। आप हो जय श्री कृष्णा वाले, और हम हैं, एक जोर से बोलो ना, हम हैं राधे राधे वाले। और देखो, जिस दिन भी कंपटीशन हुआ ना, जीतेंगे राधे राधे वाले। हमारी राधा रानी कन्हैया पे भारी है, हमारी श्री जी सब पे भारी है। जब एक बार श्री राधा रानी वाला अकेला ही काफी है, ब्रज वाला अकेला ही काफी है, अंतर कोई नहीं है। अंतर कृष्ण राधा कोई अलग नहीं है। पर वृंदावन में जब एंट्री करोगे ना, तो वहां कृष्ण नाम नहीं होता, वहां कोने कोने में, वहां पत्ते पत्ते पर एक ही आवाज आती है, नहीं जोर से बोलो। वृंदावन जब भी बनेगा ना एडिसन, जब यहाँ राधे राधे पूछेगा, हाय हेलो छोड़ो, 7 दिन अब किसी का फोन भी आए ना, बोला राधे राधे, सामने वाला भी बोले इसको हो क्या गया है, तब फिर पता तो चले ना कि एडिसन में कथा हो रही है, कथा का असर है। हम श्री राधे जी के बल अभिमानी, पड़े रहे अलमस्त भजन में, क्यों? क्योंकि हमारे सर पर राधा रानी, श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी दोनों का प्रेम। दूसरे स्केल का है दिशा, हमारे ब्रज में गाते हैं, एक बड़ा सुंदर सा भाव है। मेरी कोशिश रहेगी, प्रयास है, बाकी तो मेरी इच्छा कि एक, वैसे तो भजन हम गाएंगे ही कथा में, पर एक भजन ऐसा गाएं जिसमें आप सब गरबा कर सको, ताकि आपको भी अपने गरबा की कमी ना खले, कमी ना लगे। तो थोड़ा ब्रज का गाएंगे, थोड़ा गुजरात का गाएंगे, और मिलजुल के सुनेंगे, मिलजुल के आनंद लेंगे। तो आज एक ब्रज का गाते, फिर कल परसों गुजराती में सुनाएंगे आपको। तो 2 मिनट सभी बड़े भाव से गाते हैं, बड़ा सुंदर भजन है। वो श्याम चंदा है, श्यामा चंदूरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। जो माताएं बहनें जो आगे बैठी है, उसको वो यहाँ आगे थोड़ा गरबा कर सकते हो। जो पीछे बैठे, जहाँ पर आप हो अपनी कुर्सी पे वहीं खड़े होकर भाव से नृत्य करिए, क्योंकि वृंदावन की पहचान जानते क्या है? वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणीरवा, धन्यं वृंदावनम चेन भक्तिर् नृत्यति यत्र च। वृंदावन क्या है? मतलब भक्तिर् नृत्यति, भक्ति जहाँ नाचती है वो वृंदावन। और जगह भक्ति बैठी रहती है, पर वृंदावन में भक्ति बैठती नहीं, वृंदावन में भक्ति नाचती है। तो उस भूमि को प्रणाम करेंगे सभी लोग। वो श्याम चंद्रा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर
वो श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्यामा बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ 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 बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली। वो श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली। वो कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। वो कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। वो कृष्ण काला है कृष्ण काला है, वो कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा। कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा। ओ ब्रज की सरकार है रानी राधा, ब्रज की सरकार है रानी। ओ ब्रज की सरकार है रानी
चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सभी दोनों हाथ उठाओगे भाव से। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो गोपी रमण, ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा 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 रमण। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। श्याम चंदा श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है श्याम चंदा श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे दोनों को, श्री कृष्ण राधा रानी को वयं नमः, हम सब प्रणाम करते हैं। इस श्लोक के साथ भागवत का आरंभ हुआ। आगे सुखदेव जी का प्रागट्य, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को ये भागवत सुनाई जा रही है। सूत जी आए, जो इस कथा के पहले प्रवक्ता हैं। सूत जी से पूछा कि महाराज हमें कथा सुनाइए। कथा भी कैसी? बोले कथा सारम, कथा का सार सुनाइए, क्योंकि हमको पता आगे कलयुग के लोगों के पास टाइम नहीं होगा। जैसे ही कथा का बोलो ना, अरे कहाँ कथा, हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। अब इनसे पूछो, मरने का जब समय आएगा तो तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास फुर्सत है कि नहीं। काल पूछेगा कि भैया परमिशन है आपकी, लेके जाए आपको। सब चीजों के लिए हमारे पास टाइम है, खाने को, सोने को, घूमने को, मोबाइल चलाने को, टीवी देखने
बारी आई तो हाँ सब कहाँ टाइम, बहाने खोजते कथा से बचने के। कथा में जाने को रेडी हो गए, बारिश आ गई, राम राम राम, अब नहीं जाएंगे, जैसे कोई पानी में गल जाएंगे। जरा सा कोई काम हुआ सबसे पहले कथा छोड़े, लेकिन नहीं हुआ। कथा भगवान की कृपा से मिलती है। कथा में इसका मतलब जानते हो क्या? कथा मिल रही है इसका मतलब भगवान भी ऑन द वे है। अब उनकी तरफ जाने का रास्ता खुल चुका है। ये भागवत क्या है? ये एक्सप्रेस हाईवे है। इस एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हो, इसका मतलब मंजिल दूर नहीं है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। इसीलिए कहा मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप अगर घर से निकले कर स्टैंड तक आ चुके हो, इसका मतलब मंजिल तो मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, जिनको अभी भी नजर आ रहे नहीं क्या करेंगे जाकर के, क्या कथा सुने। लेकिन सूत जी ने ऐसी कथा सुनाई जो सबका सार है। सब शास्त्रों पुराणों का, गीता पाठ्य गीता का, वेदों का, सबका सार श्रीमद् भागवत जी में। तब भागवत का महात्म्य शुरू हुआ। महात्म्य में दो उदाहरण दिए गए हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य का और गौकर्म और धुंधकारी का। भागवत सुन के भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य, उनका बुढ़ापा दूर हुआ। और धुंधकारी नाम का एक बड़ा भयानक पापी कथा सुन करके 7 दिन में उसका भी उद्धार हुआ। तो दो कथा बहुत सुंदर है। मुझे लगता है आज थोड़ा कथा फर्स्ट डे था, तो नॉर्मल है, होता ही है। पहले दिन थोड़ी सी व्यवस्थाएं जुटाने में, बनाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और व्यवस्था बनाने वाले भी यहाँ सब श्रद्धा वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से बुलाया गया है। सब अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, कोई माइक पर, कोई इंस्ट्रूमेंट पर, कोई कैमरे पर। तो सब लोग लगे हुए हैं इतने दिनों से, और इतना सब इकट्ठा करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है समय भी। और आज फर्स्ट डे था, तो इसलिए थोड़ा देर से कथा शुरू हुई। कल से कथा का समय क्या है सुना नहीं मुझे, पक्का? आप कितने बजे आओगे? 4 बजे ना? होता तो ऐसे ही है ना कि व्यास जी बेचारे आ जाते हैं अपनी पोथी लेकर 3 बजे, देखो यार 4 बजे, फिर धीरे धीरे। ऐसा नहीं होना, आप सब समय पे पधारो। 3 बजे कथा, इसका मतलब है 2:30 तक आप सब यहाँ आ जाइए। यहाँ सुंदर सुंदर भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, ताकि समय पे कथा आरंभ हो जाए, समय पे शुरू हो जाए। समय पे कथा शुरू करेंगे, समय पे विश्राम करेंगे। 3 बजे से 6 बजे तक। तो आप एकदम टाइम का ध्यान रखें, समय पे आएंगे। और अकेले नहीं आएंगे कल से, किसको लेके आएंगे? फैमिली, नेबर्स, पड़ोसी, ये तो है ही है। इनको तो घर में जाके अपने 10 कॉन्टेक्ट्स को खबर भेजना, कथा है आपको भी चलना है। उसके साथ साथ हमारे ट्रस्टियों ने भी मुझसे कहा, सभी सदस्यों ने, और हम भी मानते भैया देखो अपने धर्म को बचाना है तो युवा जो हमारे यंगस्टर हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्यूचर है हमारे धर्म। तो आप उनसे कहना कि कथा सुनाने अब की बार एक तुम्हारे बराबर का इंसान है, जिसकी एज तुम्हारे जितनी। अगर वो कथा कह सकता है, कह सकती है, तो तुम सुन सकते हो। कौन कहता है कि युवाओं में भक्ति नहीं? तो इसलिए कोशिश करिएगा
अपने बच्चों, क्योंकि अभी तो वैसे वेकेशंस चल रही है लगभग सबकी, बच्चों को लेकर के आइए, कथा श्रवण कराइए, सुनाइए, ताकि सारी बात ना भी समझ आए, एक लाइन भी समझ आ गई ना तो एक लाइन जीवन बदल देगी, एक लाइन जीवन बदल सकती है। हमने जीवन बदलते एक लाइन में देखा है, कितने सारे यंगस्टर्स ने कथा सुन के नॉनवेज छोड़ दिया, सेवा में लग गए। तो ये सब जो बदलाव है ये सब कथा से आता है। आप सबसे निवेदन है अपने सब परिवार को लेकर आए, बच्चों को लेकर के आए और 7 दिन तक कथा का खूब आनंद हम प्राप्त करेंगे यहाँ। और ये कथा विशेष रखी गई है, पंचम पाठोत्सव है मंदिर का 5वां, जो 4 अगस्त को उत्सव बनेगा, सब लोग आनंद लेंगे। पर जैसा आपको बताया, मंदिर का नव निर्माण, एक सुंदर मंदिर जो यहाँ आप देख पा रहे हो दोनों तरफ, इसी सुंदर मंदिर का निर्माण होने जा रहा। कहाँ? जहाँ बैठो, जहाँ विराजमान हो। तो पहले भागवत से इस भूमि को पवित्र कर रहे हैं और फिर इस भूमि पर माता विराजमान होंगी, श्री ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनेगा। तो उसकी सेवार्थ भी एक कथा है और हमारा भी एक छोटा सा सेवा कार्य ब्रज में चलता है, वृंदावन में गौ माता का अस्पताल, उसकी सेवार्थ भी एक कथा है। तो हम प्रयास करेंगे इन 7 दिन में आप सब, हम सब मिलकर के अपना तन मन धन, अपनी वाणी, अपने विचार सब से आगे बढ़े और इस सुंदर सेवा में अपना अपना सहभागिता दें, सहयोग दें, ताकि ये धार्मिक कार्य और आगे बढ़े, जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण हो। आज तो पहला दिन है इसलिए ज्यादा बस थोड़ा एक संकेत है, कल से थोड़ा और विस्तार से आप सबको इसके बारे में बताएंगे। अभी हमारे जो भैया है अतुल जी, वो भी आपको थोड़ी सूचना देंगे। उससे पूर्व कथा हम विश्राम करें, उससे पहले आइए सब 2 मिनट कीर्तन करेंगे और उसके बाद कथा को विश्राम करेंगे।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नाम संकीर्तन बस दो बार हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे बोली वृंदावन बिहारी लाल जय श्रीमद् भागवत महापुराण गौ माता की भारत माता सत्य सनातन धर्म जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताई गौर हरि राधे राधे થોડું વધારે જરા આપણે કે આપણા જેવો જમવાનું 15-20 મિનિટમાં થઈ જશે તો લેટ્સ ગો વન મોર રાઉન્ડ રાધે રાધે થેન્ક યુ એવરીવન દેવીજીએ આપણને જેમ બતાવ્યું કે આપણે જે જગ્યાએ બેસી રહ્યા છીએ ત્યાં આગળ ઉમિયાધામ એડિશન ટેમ્પલ આખો નવો પ્રોજેક્ટ 2 વર્ષની અંદર આપણે ભૂમિપૂજન એનું 1 વર્ષમાં ચાલુ કરીશું અને એનું કામકાજ ચાલુ કરી દેવું છે તો એની પહેલા જે આપણે જે ઉમિયા પરિવાર યુએસએ અને ઉમિયાધામ મંદિરે આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કઈ રીતના કરી 2017માં આપણે ભૂમિપૂજન કર્યું હતું આ શ્રી ઉમિયાધામ મંદિરનું અને 2019માં આપણે મંદિર ચાલુ કરી દીધું હતું અને આજે એનું 5મો વર્ષનો પંચમ પાટોત્સવનો આપણે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ જ્યારે આપણે જૂનું મંદિર અત્યારે જે મંદિર છે બનાવ્યું એ આપણે 5000 સ્ક્વેર ફૂટનો હોલ છે અંદર અને 500 માણસની કેપેસિટી છે આપણે મંદિર બનાવતા હતા ત્યારે પ્લાન કર્યો એટલે એવું લાગ્યું કે આ 500 માણસ આપણે 10-15 વર્ષ સુધી ચાલી જશે આટલો હોલ પણ પહેલા જ વર્ષે ખબર પડી કે